अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। वो कि ये कह रहा है कि नीचे जो टाइप दी गई हैं चार, उनको हमने बताना है कि वो पार्टीशन ऑफ अ सेट है कि नहीं है। पार्ट ए जो हमारे पास गिवन है 1 2 2 3 4 4 5 6। पार्ट बी जो हमें गिवन है 1 2 3 6 4 एंड 5। पार्ट जो सी गिवन है 2 4 6 1 3 5 एंड पार्ट जो डी गिवन है 1 4 5 एंड 2 6। हमने ये बताना जो चार ये पार्ट है गिवन चार पार्ट दिए गए हैं क्या पार्टीशन ऑफ अ सेट से जो पार्टीशन ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टी है क्या उनको होल्ड करते हैं कि नहीं करते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पार्टीशन ऑफ अ सेट का पता होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ अ सेट में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कितने भी एक सेट के अंदर सब सेट होते हैं, उनकी यूनियन अगर ए को बिलोंग करती है मीन कि अगर वो ए के बराबर है एंड इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी के बराबर होगी तब वो पार्टीशन ऑफ अ सेट होगा, अदरवाइज नोट होगा। पार्ट हमारे पास जो सेट की पार्ट नंबर ए था, पार्ट नंबर 8 के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 2 3 4 4 5 एंड 6। अगर मैं इन तीन एलिमेंट ए बी और सी इसको लेट करता हूँ ये A1 A2 और A3 के बराबर है। अगर मैं इन तीन के यूनिट लेता हूँ 1 2 यूनियन 2 3 4 यूनियन 4 5 एंड 6। अगर मैं इन तीन के यूनिट लेता हूँ तो हमारे पास जो सेट आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है वो ए के बराबर आ रहा है। अगर मैं इन तीन एलिमेंट की इंटरसेक्शन लेता हूँ A1 A2 A3 इंटरसेक्शन 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 एंड 6। अब ये हमारे पास अगर मैं इन दो की इंटरसेक्शन लेता हूँ A1 और A2 की, सिर्फ इन दो की लेता हूँ तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो 2 आ रहा है। अगर मैं इन दो की A2 और A3 की इन दो की इंटरसेक्शन लेता हूँ तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है। और A1 और A2 की इंटरसेक्शन और A2 और A3 के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई कॉमन पार्ट आ रहा है लाजमी, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा, पार्टीशन नहीं होगा। इसलिए जो हमारे पास जो पार्ट ए है वो नोट अ पार्टीशन। पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास जो सेट है, तो अब हमारे पास जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है वो 1 2 3 6 4 एंड 5 है। अगर मैं यूनिट लेता हूँ A1 A2 A3 एंड A4 की, तो A1 A2 A3 एंड A4 इनके यूनिट लेता हूँ। यूनिट लेने के बाद जो सेट आ रहा है वो सेट ए के बराबर आ रहा है। एंड मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ A1 A2 A3 एंड A4 की। इन चारों एलिमेंट या चारों सेट के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। मीन के जो सेट आएगा इंटरसेक्शन के बाद वो एम्प्टी सेट आएगा। इसलिए जो एम्प्टी सेट है ये हमें ये बता रहा है कि जो यूनियन है वो सेट ए के बराबर है एंड इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर है। तो ये हमारे पास पार्टीशन ऑफ अ सेट है। यस। अब हम सी पार्ट डिस्कस करते हैं। सी पार्ट में वो ये कहता है कि हमारे पास जो सेट है C इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 1 3 5। ये दो सेट हैं सी के। अगर मैं इनके यूनिट लेता हूँ A यूनियन B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 1 3 5। यूनियन लेने से जो हमारा पास सेट आ रहा है वो सेट ए आ रहा है। एंड इंटरसेक्शन लेता हूँ इन दो सेट की A1 एंड A2 की इंटरसेक्शन लेता हूँ तो 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5। इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो यूनियन सेट ए के बराबर है एंड इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर है, इसलिए पार्टीशन ऑफ अ सेट है। यस। अगर मैं हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी डिस्कस करते हैं तो पार्ट नंबर डी में वो ये कहता है जो हमारे पास सेट है वो 1 4 एंड 5 है एंड जो हमारे पास जो सेकंड सेट है वो 2 एंड 6 है। अगर मैं इन दो सेट की यूनियन लेता हूँ A1 यूनियन A2 वो किसके बराबर आ रही है 1 4 5 यूनियन 4 एंड 6। ये सेट के बराबर आ रही है 1 2 4 5 एंड 6। ये ए के बराबर नहीं है। ए के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर 3 नहीं आ रहा। हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट भी मौजूद है। यूनियन सेट ए के बराबर नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन लेता हूँ A1 एंड A2 की वो 1 4 5 इंटरसेक्शन 2 एंड 6 आ रही है। इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर है, लेकिन ये पार्टीशन नहीं है। क्यों पार्टीशन ऑफ अ सेट नहीं है, क्योंकि इनके यूनियन सेट ए के बराबर नहीं आ रही। अगर ये सेट ए के बराबर आती यूनियन इसकी तो ये हमारे पास पार्टीशन ऑफ अ सेट होता। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।